अभी बिहार जाएंगे ना, 5 दिन से वहाँ जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है कुत्ते और कांग्रेसियों को आना मना है, सिर्फ राहुल गांधी के वजह से। अच्छा जी, नीतीश कुमार का प्रमोशन होगा और कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा बिहार में। अच्छा जी, और विकास धमाकेदार इस बार होगा। अगर ये भूल से आ गए तो फिर वही होगा जो उनके शासन 90 की दशक में इंजीनियर को उठवा लिया जाता था। भाई साहब, आप अभी बिहार जाएंगे ना, 5 दिन से वहाँ जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है कुत्ते और कांग्रेसियों को आना मना है, सिर्फ राहुल गांधी के वजह से। अच्छा जी, मना है। अगर चला गया ना गलती से राहुल गांधी, साले जूते से पिटेगा ये। अच्छा इतना गुस्सा है लोगों में। ये मैंने बिहारी के बाद यहाँ भी लोगों में है, लेकिन वहाँ ज्यादा है। यहाँ तो अभी कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हुए थे राहुल गांधी। में आए हुए थे, वो अपने लोगों के साथ आते हैं। राहुल गांधी जो है एकदम एंट्री लेते हैं, पता ही नहीं लगने देते ये आ गए राहुल गांधी। बात है ना भाई साहब, वो चुपके से आते हैं, चुपके से चले जाते हैं। करिए तो आप कह रहे हो कि कांग्रेसी और कुत्तों का आना मना है, से पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन इस बार तो बिहार की राजनीति में ही परिवर्तन होने वाला है। कौन कह रहा है बिहार के राजनीतिक में परिवर्तन हो रहा है? मैं बिहार से ही हूँ। जी, आप पूछो हमसे। परिवर्तन नहीं लग रहा है। कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक परिवर्तन होगा कि बिहार का जो जनता है ना उसके लिए फायदा होगा। देखिए, नीतीश कुमार को भी फायदा होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा। नीतीश कुमार का प्रमोशन होगा और कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा बिहार में। अच्छा जी, और विकास धमाकेदार इस बार होगा। विकास धमाकेदार होगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि विकास तब माना जाएगा जब यूपी के, दिल्ली के, मुंबई के और अन्य राज्यों के लोग बिहार में रोजगार करने के लिए आएंगे, उससे पहले विकास माना ही नहीं जाएगा। तो इससे पहले प्रशांत किशोर कहाँ सोया हुआ था? साले जब वो यहाँ आए थे आम आदमी का प्रचार करने, ममता बनर्जी का प्रचार करने, महाराष्ट्र का प्रचार करने, उस टाइम पे वो नहीं बोल सकता था कि भाई बिहार को ऐसा करो ताकि यहाँ रोजगार आए। अब उसको याद आ रहा है, चूंकि उसको राजनीतिक पार्टी बनाना है। वो एक नंबर का चट्टू है, चमचा है, एक सीट भी नहीं लाएगा वो। लेकिन चमचा किनका है? चमचा सबका है वो। ये जो है ना विपक्ष वाले का चमचा है, और सबसे ज्यादा नुकसान वो विपक्ष वाले को करेगा, आरजेडी को। अच्छा, चमचा उनका है और नुकसान भी उन्हीं को करेगा। नुकसान भी उसी का करेगा, क्योंकि उसका जो वोट कटिंग होगा ना वो एम वाई समीकरण का। अच्छा, तो क्या लग रहा है अब की बार बिहार में नीतीश सरकार या एनडीए की सरकार दोबारा बन पाएगी, या परिवर्तन कुछ बड़ा होने वाला बिहार में है? एनडीए की सरकार बनेगा, फुल बहुमत से बनेगा। फुल बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और तेजस्वी यादव अचानक से पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, देख रहे हैं किसी की तबीयत खराब, कभी सड़क पर दिखाई देते हैं, कभी कहीं दिखाई देते हैं, लोगों की जान बचाते हुए। जितना संघर्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो कैमरा के सामने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। कैमरा के सामने तो मोदी जी भी लक्षद्वीप में बैठे हुए थे। मैं एक चीज बता देता हूँ, उनकी बड़ी बहन जो है, क्या नाम है, डॉक्टर, अभी जो सांसद है वो डॉक्टर है, डॉक्टर की पढ़ाई की है। पढ़ाई कैसे की है वो भी मैं बता देता हूँ। एक जयप्रकाश नारायण यादव शिक्षा मंत्री हुआ करता था, ठीक है ना। वो जब शिक्षा मंत्री थे तो इसको डिग्री दिला दिए, ठीक है ना। तो वो क्यों नहीं हॉस्पिटल गई? भाई जब हम डॉक्टर बने हैं तो सेवा क्यों नहीं देंगे? 20 साल बैठे रहे, अब जाके वो सांसद बनी है तो डॉक्टर उसको बन के सेवा देना चाहिए ना। क्यों नहीं दे रही थी? क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बस ये दिखावे की बात है। दिखावे की बात है जी। क्या लग रहा है इस बार बिहार में प्रशांत किशोर जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोग अन्य राज्यों से आने चाहिए तब बिहार में विकास माना जाएगा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में कुछ परिवर्तन प्रशांत किशोर की वजह से होने वाला है या नहीं? कुछ दिन पहले वो भी तो बिहार से बाहर ही भाग करके जा करके मॉनिटरिंग करते थे चुनाव में। चाहे जो भी पार्टी हो सब उनको लेता था और वो कहते थे हमें, हमारे लिए काम करो। वो क्यों बिहार से निकल के काम करते थे बाहर? अब बिहार में बाहर है और फिर एनडीए की सरकार है। बिहार की जनता देखा है, समझा है। हम जंगल राज को कभी कबूल नहीं करेंगे। आज वो उसको हाथ में सौंप दे, उसके हाथ में फिर जो बिहार में बदलाव हुआ है उसको अंधकार लाने के लिए फिर हम आरजेडी और कांग्रेस को सौंप दें, ये कभी नहीं संभव है। कहाँ बदलाव बिहार में हुआ है? फिर यहीं आ रहे हैं लोग रोज। जितने अनुसूचित जाति SC ST के साथ शोषण कांग्रेस से मिलकर के लालू यादव ने किया है बिहार में, बिहार की जनता कभी कबूल नहीं करेगा इस बात को, न भूलेगा। बिहार को उस दिन भूलेगा जब 3 बजे के बाद लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, 3 बजे के बाद स्कूल से घर आ जाती थी, महिलाएं निकलती थी, गांव में सड़कें नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी। आज जाकर के देखिए बिहार में हर दिन रात ऐसे लगता है जैसे शहर हो। गांव के अंदर में वो चमचमाती हुई सड़कें, नल से जल और हर तरह के विकास को देख करके। जिस तरीके से तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहे हैं रोज, कभी सड़क पर मदद करते हुए दिखाई देते हैं, कभी हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं, लगता है कि बिहार में
बाहर तेजस्वी यादव ही लेके आएंगे, एनडीए की बार बाहर हो जाएगी। बिहार में बाहर लाए और खूब करे मेहनत, अच्छा मेहनत करे थे। उनके बहन की शादी थी, रात को 1 बजे शोरूम को खोल करके लूट करके ले आए थे। बारातियों को स्वागत करने के लिए नई नई गाड़ी और वो फर्नीचर सारे लूट लाए थे। आज लूटते लूटते ये हो गया, उनके पिताजी जब रेल मंत्री थे तो वैकेंसी निकलवा करके और बिहार के अंदर में रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लिए थे। वो आदमी दूसरों को देगा नौकरी, जो नौकरी के नाम पर में आज भी चक्कर काटे हैं पिताजी और पूरे परिवार। ये रविंद्र कोट दिल्ली और पटना चक्कर काट रहे हैं, बिहार की जनता भरोसा। अब बिहार के लोग समझदार है, देखता है जो बिहार के अंदर जो बहुचौमुखी विकास की धारा बह रही है, उस विकास को हम अवरुद्ध करना है तो इन चोरों को लाओ, वरना जो सरकार चल रही है वो सरकार चलती रहेगी और एनडीए की सरकार में ही बिहार का विकास हो रहा है। अगर ये भूल से आगे तो फिर वही होगा जो उनके शासन 90 की दशक में इंजीनियर को उठवा लिया जाता था, लेकिन चाचा को उठवा लिया जाता था और जो व्यापारी थे 3 बजे के बाद दुकान बंद करके चला गया, वरना उसे अपहरण कर लिया जाता। ये लूट खसोट अपहरण वो सरकार आएगी बिहार में? कभी नहीं आएगी। ये जितने जा रहे हैं अपनी औपचारिकता पूरे करें, जब समय आएगा देखिएगा बिहार में बाहर है और फिर एनडीए की सरकार। लेकिन चाचा बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता में से 1 करोड़ तो बिहारी हैं, फिर विकास कहाँ? जहाँ जाओ वहाँ बिहारी दिखाई देता है, फिर विकास कहाँ? क्यों आ रहा है बिहारी? दिल्ली के विकास में भी बिहार के लोगों को अहम हाथ है। आज दिल्ली में ये विकास बिहार के लोगों ने बिहार में क्यों नहीं करवाया या क्यों नहीं किया? यहाँ के बल पे ही बिहार का विकास हो रहा है। जब यहाँ कमाते लोग वहाँ जाकर शॉपिंग करते हैं और पैसा खर्च करते हैं, तभी तो बिहार में बाहर है। मतलब दिल्ली नहीं छोड़ोगे, बिहार में विकास नहीं बिहार में विकास नहीं होगा। क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? पलायन वाली बात है ना, कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। किस 90 की दशक वो था जब वहाँ पर में अच्छे लोगों को पकड़ के दिन में मार दिया जाता था, तो भय से डर से 90 की दशक में जो बिहार के लोग अन्य राज्यों में चले गए, अपना आवास बनाए, अपना रोजी रोटी की व्यवस्था कर लिए, वहाँ उसके बच्चे एस्टेब्लिश हुए, पढ़ लिख कर लिए। आज भी उनका जो जड़ है बिहार में है और बिहार के लोग इतने पढ़े लिखे हैं जो देश के अन्य कोनों में जाके एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। चाहे कोई भी विभाग हो, आपको वहाँ बिहार के कोई ना कोई अच्छे अफसर मिलेंगे। आज के समय में बिहार के कायदर इसलिए नहीं हिंदुस्तान में हो रहा है और एक तरह से इस सरकार को भी चलाने का काम बिहार ही कर रहा है।